फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम एसएससी जीडी और सीएचएसएल के लिए जो रोजगार विद अंकित की जीएस की बुक है उसका प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एसएससी की जीएस जो है सबसे हार्ड तरीके से पूछी जाती है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, करा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज जो 102वां क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा है कि जो भारतीय हमारा संविधान है, संविधान के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा भाग है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित भाग 4 में, जो हमारा भाग 5 जो है संविधान का, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 52 से 65 के बीच उसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 नंबर जो आपसे कहता है। यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले सदस्य थे। तो भारतीय लोक सेवा में जो पहले सदस्य थे वो कौन थे? आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, वो आपके भारतीय लोक सेवा में 1870 में पहले सदस्य थे। बात करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बात करी जाती है कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण उठाया जब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सैनिक शासन। जब कुछ सेना जो है सारी सैन्य प्राधिकरण को अपने हाथ में ले लेती है तो उसे बोलते हैं सैनिक शासन। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें बात की रही थी कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग का प्रभाग किसके पास था। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसे शिक्षा विभाग किसके पास था? तो शिक्षा विभाग था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था, आपका शिक्षा विभाग। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरी जो है शैक्षिक संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो डियर फ्रेंड्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये संशोधन किया गया था। 103वां संशोधन जो किया गया था शिक्षा से संबंधित किया गया था। 110 नंबर की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन था? तो आप बताएंगे भारतीय संविधान जो 74वां संशोधन था 1992 में जो हुआ था वो नगर पालिकाओं से संबंधित था आपका। बात करेंगे यहाँ पर आपका 111वां नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें कहता है 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कौन सा खंड जोड़ा था? खंड जो है हमारे संविधान में आई एक्स यानी नवा खंड जो है इसमें जोड़ा गया था। तो बात करेंगे यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक जो है हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनकी संभावना एसएससी के जो भी एग्जाम है उनमें आने की पूरी पूरी जो पॉसिबिलिटी रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण 2021 में अपना जो है कौन सा बजट उन्होंने पेश किया। तो आप बताएंगे तीसरा जो है बजट उन्होंने पेश किया था। तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत की संविधान को लिखने के लिए कितना समय जो है मांग यानी बैठक की थी। कितने समय तक बैठक की थी? 3 वर्ष तक इसकी बैठक की थी। तो चलिए बात करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जिसमें आता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक का एक अपराध है। किसी को ताकना झांकना एक भारतीय दंड संहिता में किसका अपराध है? तो आप बताएंगे 354। जो धारा 354 है वो इसके लिए लगती है। किसी को ताकना या झांकना जो है एक अपराध है 354 के समक्ष। बात करेंगे यहाँ पर भारतीय यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 51A का मतलब क्या है? जो आर्टिकल 51A है किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे मूल कर्तव्य से संबंध हमारा जो है 51A में है। चलिए बात करेंगे, यहाँ 116 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया था? तो आप बताएंगे 1950। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 1950 को इसे अस्थायी परिवर्तन किया गया था। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 5 से 25 से बढ़ाकर आपको जो है 545 तक सदस्य कर दिया गया था। तो ये कौन से संशोधन था? तो 31वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है किया गया था। बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका आता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों से असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई। तो कौन से संशोधन से? तो आप बताएंगे 44वें संविधान संशोधन से। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 119वां क्वेश्चन आता है, जिसमें कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 72 है वो किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है वो 72 के तहत दी गई है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 नंबर आता है। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य जो पद पर बना रहता है, जो महाधिवक्ता है वो किसके प्रसाद पर्यंत जो है कार्य कर अपने जो है पद पर बना रहेगा? तो राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल जब चाहेगा उसे हटा देगा, जब चाहेगा तब उसे हटा देगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बम्बई या बिमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो 1885 में इसका पहला जो है आपका जो है अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बिमोश चंद्र बनर्जी थे, और यहाँ पर मुंबई में ये हुआ था। बात करेंगे हैं 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे किस में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है आपकी। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 124 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 124 नंबर क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो यहाँ पर बताएंगे किसने किया था। तो यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 2020 तक कितने संशोधन जो हमारे संविधान में हो गए थे? तो आपके 104 संशोधन जो हमारे 2020 तक संशोधन हो गए थे। बात करेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो आप बताएंगे कि कौन सा शिक्षा आयोग था जो 1882 में जो नियुक्त किया गया था? तो उसे बताएंगे हंटर आयोग। हंटर आयोग जो आया था आपका वो 1882 में नियुक्त, या शिक्षा आयोग हंटर आयोग के द्वारा जो है शिक्षा आयोग 1982 में नियुक्त किया गया था। तो बात करेंगे यहाँ आपका 127 नंबर क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो केंद्रीय देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका 2021 में इस बजट को पास किया गया था। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 28 नंबर से बात करेंगे यहाँ पर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने से रोकने के लिए था या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद इसकी जो अनुमति देता है? तो आप बताएंगे आपको ये 24 के तहत ये आप नहीं कर सकते। किसी को 14 साल से कम का बच्चा उसे किसी कारखाने में या किसी के काम के लिए आप नहीं रख सकते। चलिए बात करेंगे यहाँ पर जो है 129 नंबर। 129 में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के जो है संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आप बताएंगे उसमें 8 थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? जो नेहरू रिपोर्ट आई थी तो 1928 में, तो वो किससे संबंधित थी? तो संवैधानिक ढांचा से जो थी वो संबंधित थी। बात करेंगे यहाँ 131 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपसे कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 जो आपको इसके लिए अनुमति देता है कि ये बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्षक होता है? तो कौन होता है? आपदा जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष इसका होता है। बात करेंगे 133 नंबर। वर्ष रिक्त में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। तो केंद्र में जो है चरखा कब रखा गया? तो 1931 में जो है जो झंडे के जो हमारा तिरंगा था उसके बीच में क्या लगाया था? एक चरखा लगाया गया था। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक अधिकार कर्तव्य किए गए हैं? तो आपको बताना है कि कितने हमारे मूल अधिकार हैं और कितने हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात करेंगे यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग की अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 14 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। इतना सरल क्वेश्चन ये पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो इसमें आप बता सकते हैं, सबको पता है कि 24 तीलियां इस चक्र में होती हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर जो है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 की बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित हमारे ये है। किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से ये संबंध रखता है। बात करेंगे 137 नंबर आपका जो आता है कि संविधान 52वां संशोधन, जो संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो कौन सी आप बताएंगे? 10वीं अनुसूची जो है इससे संबंधित है आपकी। तो बात करेंगे 138 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जिसमें पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है सरकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध से संबंधित है? तो आप बताएंगे 43वीं जो आपका आर्टिकल है वो आपका 43वीं आर्टिकल है वो इससे संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पर आपका आता है 139 नंबर क्वेश्चन जो आता है जिसमें आपसे कहता है कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो बॉम्बे का पहला जो है नगर आयुक्त कौन बनाया गया था? तो आप बताएंगे एच फाउलर को बनाया गया था। एच फाउलर को जो मुंबई का पहला जो है क्या बनाया गया था? तो यहाँ पर नगर आयुक्त तो बनाया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन आता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, उनको किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके इसको हम हटा सकते हैं। बात करेंगे 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा शब्द है? संप्रभुता। संप्रभुता क्या करती है? जो हमारे भारत देश को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता देती है और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करती है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो अनुच्छेद 76 है किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। 76 किससे है? कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप बताएंगे 76। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें बात करते हैं कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप बताएंगे 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमने किया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। तो चलिए बात करेंगे 145 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि कौन सा जो आपका संशोधन है उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देता है? आपसे बताया कौन सा संशोधन हमने किया था जिसके द्वारा हमें पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा मिला? संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम जो आया था आपका 1992 में जो हमने किया था, तो यहाँ पर बात करेंगे हमें क्या मिला था? पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा मिला था। बात करेंगे 146 नंबर क्वेश्चन जिसमें बात की गई है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के बाद किसकी हैं? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र की दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 सबसे अधिक है। और यहाँ पर यहाँ पर महाराष्ट्र जो आपका है महाराष्ट्र में 48 है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 80 है। महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और 40 सीटें बिहार में। इस तरीके से सीटें बटी हुई हैं लोकसभा की। बात करें 147 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो आप बताएंगे कि 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। बात करेंगे 148 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जो भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब हुए थे? तो आप बताएंगे कि जुलाई 1946 में आपका जो है संविधान सभा के चुनाव किए गए थे। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य की प्रस्तावना आदि था। तो कब ये आपने यहाँ पर जो किया था? तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर यह प्रस्तावना को जोड़ा था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालात श्रम के निर्देश पर जोर देता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है वो किस पर जोर देता है? आप बताएंगे बालात श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।